आज हम बच्चों को डॉक्टर मनोहर रे के बुक की अध्याय 6 प्रश्नावली कौन है भाई 6B का एग्जाम्पल नंबर 11 6B का एग्जाम्पल नंबर 11 लगाने जा रहे हैं। चलिए आइए हम लोग सब लोग मिल करके कौन सा क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए अनुज जी पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी है प्रमेय भी है, ध्यान दीजिए ध्यान से। क्या हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं? त्रिभुज प्रश्नावली कौन है भाई? प्रश्नावली 6B का उदाहरण 6B से पहले का उदाहरण। कौन उदाहरण नंबर कौन सा वाला भाई? 11वां। पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि हाँ त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। चलो देखो ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं कि कोई क्या है हमारा त्रिभुज है, ध्यान करो AB एक त्रिभुज है। तो कह रहा है कि त्रिभुज में किसी भी कोण का अर्थ क्या कर रहा है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, हमको किसी देखो ये त्रिभुज में 3 कोण है, एक कोण ये है, एक कोण B है, एक कोण C है। तो त्रिभुज में कितने कोण हो गए? 3 कोण हो गए। तो कह रहा है कि किसी कोण का समद्विभाजक, ध्यान समझना, हमने कोण A को 2 बराबर भागों में बांट दिया, आ रहा है समझ में? तो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। ये लिखना पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ा ना कि ABC ही मानेंगे। PQR LMN जो अक्षर चाहे वो मान सकते हैं। हमने ABC और D मान लिया। ABC एक त्रिभुज था, तो ABC एक त्रिभुज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज में किसी भुजा का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक। तो ABC एक त्रिभुज हमने ले लिया, इसमें कोण A का हमने समद्विभाजक खींच दिया। AD जो भुजा BC को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है? D पर। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि BD अपान DC इक्वल टू AB अपान AC इक्वल टू AB अपान AC। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझो, त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजाओं के अर्धक 2 शेष भुजाओं के समानुपातिक होता है। फिर से सुनो, क्या कहें ध्यान से। ये एक त्रिभुज ABC है जिसमें हमने कोण A का अर्धक कर दिया
मतलब यदि 60 अंश का कोण है तो 30 अंश का बनाती हुई या नीचे से एक रास्ता खींच दिया। आ रहा है समझ में? तो त्रिभुज एबीसी है, उस त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक हमने खींच दिया, उसका नाम रख दिया एडी, जो कि भुजा बीसी से बिंदु किस पे मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, क्या करना है, हमको रचना करना पड़ेगा भाई। सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, रचना जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो रचना करना है क्या कि बिंदु सी से, कान खोल के सुनो हम क्या कर रहे हैं, बिंदु सी से एडी के समांतर रेखा खींचा, किस बिंदु से, सी से, किसके समांतर, एडी के समांतर। एक रेखा हमने क्या खींच दिया, सी खींच लिया। रचना में हमने क्या किया, रचना में कि बिंदु सी से एडी के समांतर एक रेखा सीई खींचा। क्या खींचा, बिंदु 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 सी से भुजा एडी के समांतर एक रेखा कौन खींचा, सी खींचा। ठीक है, आ रहा है समझ में, बोलो। ठीक है, अब हमको उपपत्ति करना है, उपपत्ति मीन्स प्रूफ करना है इसको। आ रहा है, जितना बता उतना आ रहा है समझ में। सवाल बहुत जानदार है, रैंकिंग में पहला स्थान है ये। उपपत्ति, उपपत्ति, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। इसको देखना, इसको हम कोण एक मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, या यहीं से स्टार्ट करो। इसको एक, इसको दो, इसको तीन और इसको, बुक में जो भी माना हो सुविधा हो जाएगा, लंबा नाम लिखने से अच्छा है। बोलो, ध्यान समझो, उपपत्ति लिखा है ऐसे ही, चलो कोई मतलब नहीं। यह आया समझ में। हमने क्या किया कि एक त्रिभुज ए बी सी लिया, उसमें कोण ए का समद्विभाजक एडी खींच दिया, जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। हमको सिद्ध करना है कि बीडी बटा में डीसी बराबर एबी बटा में एसी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसको ध्यान दो। जब आता है तो जी खुश हो जाता है, चलिए भाई हमारा फेवरेट प्रमेय पर क्या हुआ आया। ठीक है, चलो, इसे हम आंतरिक अर्धक का प्रमेय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक अर्धक का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, चलो उपपत्ति में ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक, अर्धक मीन्स आधा आधा दोनों, अर्धक एडी खींचा, दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक क्या है, एडी खींचा। तो जब अर्धक खींचा तो भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएंगे। इस
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पहली बात एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। नंबर दूसरी बात कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होगा। कैसे काटती है तो देखो कैसे, ये देखो फिगर बना रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। भाई ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये अब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ये गणित का नियम है, आ रहा है समझ में? बोलो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गया। ये कोण कितना है? 2 दिखाई दे रहा है, ये 3, समझो छोटा चित्र बना दें। ये कोण कितना है हमारा? ये कितना है? 3। तो कोण 2 कोण 3 के बराबर हो गया। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्या है? तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण 2 बराबर कोण का हो गया। आई बात समझ में? एक तो लॉजिक हमने ये दे दिया, दूसरा लॉजिक हमने ये दिया, तीसरा भी लॉजिक देने का यही बात फिर कह रहे हैं क्या कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण करिस्पांडिंग एंगल सेम होता है, तो संगत कोण बराबर होता है। दिखाई दे रहा है? और ये नीचे दिखाई देगा? नहीं। चलो इस बात को समझते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये देखो कोई, ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है। इसको यदि एक तिर्यक रेखा काटे, क्या काटे? तिर्यक रेखा। आ रहा है समझ में? तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, आ रहा है समझ में? देखो 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 देखो, चित्र थोड़ा सा डर लग रहा है कि नीचे न जाने पाए, बनाए कायदे से, बच्चों को समझा दें। चलिए देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ। देखो एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर ये रेखा है, ठीक है? अब इस दो समांतर रेखाओं को, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? डी है। इसका भी नाम हम लिख सकते थे डी ए सी ई। कोई दिक्कत था? उघार था, इसको कपड़ा पहना दिया गया और कुछ नहीं, जिंदा था। यह है ए डी, और इसको तो कपड़ा पहना दिया गया क्योंकि भुजा का नाम दो अक्षर से है, एक यहाँ दोनों पहना दिए हमने, काम कर दिया। इस लाइन को बताओ, इस लाइन इसी है ना? अब ध्यान दो, ठीक है? अब ध्यान दो, तो
तो ये दो समांतर रेखाएं, कल्पना करो कि ऐसे जाती होगी, जाती होगी नहीं, समांतर तो जाती होगी। अब इसको ऐसे यदि हम मिला दिए, क्या मिला दिए, ऐसे, ये डी है, ये ए है, ये ऐसे गया था, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लोकेशन दे रहे हैं, देखो ये जाकर किसी से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये जा करके ऐसे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो देखो ये कोण, ये कोण, समझो बात, ये कोण क्या इस कोण के बराबर हो सकता है, शीर्षाभिमुख कोण से, कोना कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण एकांतर कोण से इसके बराबर होने लगेगा। ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं, दो समांतर रेखाओं को इस तिर्यक रेखा काटे एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों कोण कैसे हैं, बोलो, एकांतर कोण है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी एक जो है 4 के बराबर हो गया, इस आधार पे यही ना हुआ, लिखने साहब, ए डी, ठीक है, चलो देखो ध्यान समझना, ये कोण एक है ना, इस फिगर में, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, एक, ये इसके बराबर हो जाएगा 4 के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 3, ध्यान, समीकरण नंबर 3, ये तीनों आया समझ में, बहुत धीरे धीरे बताए हैं, चलो तो दिखाई दे रहा है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, समीकरण नंबर 1, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, और कोण 1 कोण 4 के बराबर है, ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गए, बोलो बोलो भाई, आ रहा समझ में है, अब देखो 2 कैंसिल हो गया, ये एक भी क्या हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर कोण 4, तो कोना कोना से, समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 और 3 से कोण 3 कोण किसके बराबर हो गया, अच्छा, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया, ओ ये त्रिभुज है, त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हो गए, 2 आ रहा है समझ में, 2 कोण बराबर हो गए, तो 2 भुजा भी बराबर हो जाएगी, अतः त्रिभुज AEC में 2 कोण क्या होने पर, बराबर होने पर, 2 भुजा भी बराबर है, कौन कौन 2 भुजा बराबर हो, 3 4 बराबर तो हाई क्या बराबर है, तो इतना हो जाए, इसलिए भुजा AC बराबर भुजा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भुजा AC किसके बराबर है, AE के बराबर है,
ठीक है। AD इज पैरेलल टू सी खींच ही दिए हैं, हाँ खींच दिए कि नहीं खींच दिए हैं? खींच दिए हैं। तो थोड़ा सा देखो इस जगह भाव है ना, जगह भाव करना हो रहा है दिक्कत। चलो देखते हैं। BC BE क्या ऐसे फिगर है कहीं? ऐसे इसको ऐसे घुमा दिए पूरे सिस्टम में को ऐसे, और जो C ऐसे था उसको पूरा एक घुमा दिया ऐसे, ये ऐसे था इसको घुमा करके ऐसे पूरा घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? घूम जाएगा। अब बोलो ये दोनों समांतर है तो थेल्स का प्रमेय बताओ, बोलो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के फिगर आ रहा है समझ में? थेल्स के प्रमेय से बोलो BD बटा में BC, BA बटा में AE। ए की हम क्या लिख सके ना, ए की जगह क्या लिख सके ना, ए की जगह पहले जाकर उठा के रख दें कितना हो गई, इसलिए दिखाई दे रहा है BD बटा में BA के B भी लिख सके ना, ए के जगह पर क्या लिख दें, आइए प्रूफ करें करना। इति सिद्धम। यदि यह प्रमेय आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।